चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा में पहला वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा को श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम राजा एल, राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। आगे चल करके इन्हीं के आयु, सुतायु, सत्यायु, राजा विजय आदि 6 बेटा हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। आगे चल करके यदुवंश में भी अजीमीर, देवीमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं वंश में आनक दुंद भी हुए, जिनका नाम है वसुदेव। राजा कंस बड़ा भारी आताताई था, अपने पिता को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन करके घूमने लगा। जब पिताजी को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया, तो बड़ी घटना, बड़ी समस्या। चचेरी बहन का विवाह किया। बहन को इतना चाहता था कि जब विदाई करने गया तो रोने लगा। भगवान ने आकाशवाणी करी और आकाशवाणी कर करके राजा कंस से कहा, हे राजा कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब देखो हमारे बेखा दुनिया डरा आदमी के देखो बूढ़ो हो जाए सिटी को तो इतो खिजाब करत की कहूँ मैं कर गया ना देखा पर रोज ब्यूटी पार्लर वाई का फोन लगाओ, कौन सी क्रीम लगा जी से पूरे करे आए। हाँ? सही दृश्य देखना है तो आजकल दुर्दशा देखो तो शादियों में 60 साल की डुकरियां भी लगी पुलिस लगा भी, इतनी चमकती। बताओ जब खाल मुरझा गई अब क्या सजने से होगा, क्या करोगे सज? हम आओ का जा रहा खूब सजो, बाहर में तो जाए वंसारे। जब मुंह धो के आऊं 300 आदमी है नीचे पाओ कि जई गया मुई घर भाई। रात के तो बहुत सुंदर दिखाती, रात भर में हेलो। हाँ तो निकाला तलवार, अभी मार दूंगा। तुरंत वसुदेव जी ने कहा महाराज मत मारो, मैं वादा देता हूं 1 से लेकर के 8 संतानें आपके पक्ष में होंगी। वसुदेव जी ने जब कहा तो वसुदेव जी के कहने के साथ ही बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण ने आनंदम पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ 1 से लेकर के 6 संतानों को मार दिया राजा कंस ने। 7वीं संतान के रूप में भगवान बलराम जी आए और संकर्षण विधि के द्वारा बलराम जी कहां पहुंच गए? बोले संकर्षण विधि के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को आना। देवकी के गर्भ में से तेज आया, तेज में से तेज फूटा। अब तो राजा कंस ने कड़ी सुरक्षा कर दी। धीरे धीरे कर करके मास बीत गए और मास बीतते बीतते अब भाद्रपद का समय आ गया। जैसे ही भादों का समय आया वैसे ही आज अष्टमी की तिथि आ गई। भादो मासे कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्षे अष्टमी तथा और रोहिणी नक्षत्र में खूब तेज बरसात हो रही है। रात के ठीक 12 बजे भगवान ने कारक ग्रह में जन्म ले लिया। बोलो नंद के लाला की जय। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया वैसे ही बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां हट गई, पहरेदार सो गए, बरसात होने लगी, सारा नगर सो गया। वसुदेव जी ने भगवान को एक छपड़ी पर रखा और छपड़ी पर रख करके भगवान को ले जाने लगे। खूब बरसात हो रही है, शेषनाग ऊपर से आ गए, भगवान को छत्र छाया देने लगे। आगे चल करके यमुना महारानी भगवान के चरणों को छूती हुई सीधे वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच करके भगवान को रख करके आए और माया रूपी पुत्री को लेकर के आए। इधर जब सुबह हुई यशोदा ने देखा और जैसे यशोदा ने नहीं देखा,
नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा, दौड़ करके बोली, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। ब्रजवासी थी, सबने पूछा, अरे बाबरी का है गयो? पहले ना बताऊंगी, नंद बाबा से मैं तो 9 लाख का हाल लूंगी तब जाके बताऊंगी। नंद बाबा है गयो, अरे बाबरी का है गयो? 9 लाख का हार दो। नंद बाबा ने पूरी गोदरेज की चाबी उठाई, बोले जो उठाओ ने हो वो उठा लो। धन्य उठे भगवान भाई, आज की बहन खाकर गोदरेज की चाबी दे देते तो मैं गोदरेज की लेके पहुंच जाता, हो भगाई जाती। तुरंत बताया, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। आप लोग बोलो हमारे साथ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा आपके घर में लाला का जन्म हो गया, लाला का जन्म हो गया। और सारे नगर में बधाई गबने लगी।